बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी जो फर्स्ट पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स टाइप एकशेरुकियों की संरचना एवं कार्य का सेकंड चैप्टर है पैलेमनियस या स्कॉर्पियन, ठीक है, बिच्छू, इसके बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए आप लोग देखिए, सबसे पहले इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा है। तो आर्थ्रोपोडा के मेन फीचर्स क्या होते हैं? ये द्विपार्श्व समेत बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब खंडयुक्त शरीर होता है, ट्रूसिलोमिक होते हैं और इनका जो शारीरिक गठन होता है वो टिश्यू ऑर्गन लेवल का होता है, ठीक है। इसी के साथ आर्थ्रोपोडा के अंदर इनके अंदर अपेंडेज जो होते हैं संधि युक्त होते हैं और साथ ही में इसके अंदर आर्थ्रोपोडा में और जो बाहर का जो कंकाल होता है इसका वो काइटिन का बना हुआ होता है और जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है सर्कुलेटरी सिस्टम वो इनका ओपन टाइप होता है और इनकी जो देह गुहा मतलब देह गुहा है सीलुम है वो हीमोसील कहलाती है और इनके अंदर जो उत्सर्जन होता है वो ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, या मेलपीजियन नलिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है सबफाइलम। सबफाइलम है इसका कैलिसेरेटा, ठीक है। कैलिसेरेटा का मेन फीचर है कि इन जंतुओं का शरीर सिफेलोथोरेक्स और ओपिस्थोफरा मतलब शिरोवक्ष और उदर के अंदर बटा हुआ होता है, ठीक है। शरीर शिरोवक्ष और उदर के अंदर बटा हुआ होता है। साथ ही इसके अंदर एक जोड़ी पेडिपेल्प पाए जाते हैं, ये इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्लास इसमें आती है, क्लास एरेक्निडा के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। एरेक्निडा के अंदर एरेक्निडा का मेन फीचर्स है कि इनमें वायवीय श्वसन पाया जाता है, 4 जोड़े इनमें इनके फुट पाए जाते हैं और वही एक्सक्रीशन जो होता है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा इनमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें आता है ऑर्डर। ऑर्डर इसमें है स्कॉर्पियोनिडी, ठीक है। स्कॉर्पियोनिडी इसका मेन फीचर्स है, इसके अंदर जो रेस्पायरेशन होता है वो बुक लंग्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट आती है अब इसका जीनस। जीनस है पैलेमनियस और स्वैमरडेनी, ठीक है, पैलेमनियस स्वैमरडेनी। नेक्स्ट आता है इसका हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है, हैबिट और हैबिटेट। तो ये जो बिच्छू जो स्कॉर्पियन जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल है और दिन के दौरान ये लोग जो लकड़ी के किसी भी स्टोन्स के नीचे, ठीक है, जो पेड़ों की छालें होती है सैंड्स में या कुछ दरारें होल्स बने हुए होते हैं उनके अंदर छिपे रहते हैं या फिर ग्राउंड के अंदर जो गंदगी पाई होती है इधर उधर उसके नीचे छुपे रहते हैं। और जब रात्रि के समय जब ये अब शिकार के लिए निकलते हैं, भोजन के लिए निकलते हैं, तो फिर ये अपने ठिकाने से बाहर निकलते हैं और ये कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। और इनका जो अधिकतर भोजन होता है इंसेक्ट्स होते हैं, स्पाइडर होते हैं और जो अन्य छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो इनका भोजन होते हैं। दे कैच देयर प्रेज बाय द किलेट पेडिपेल्प और ये अपना जो शिकार है वो इनके जो पेडिपेल्प होते हैं किलेट लेग्स उनके द्वारा वो उसको कैच कर लेते हैं, फिर उनको किल कर देते मार देते हैं अपनी स्टिंग के द्वारा और फाइनली वो उसके जो जूस होता है उसको सक कर लेते हैं, ठीक है। इनमें कैनिबलिज्म पाया जाता है, ठीक है। कैनिबलिज्म मतलब अपनी ही जाति के सदस्यों को खा लेना कैनिबलिज्म होता है, ठीक है। और कई बार भूख लगने पर ही अपने यंग वंस को भी खा लेते हैं और इसके अंदर फीमेल्स जो होती हैं वो मेल को खा जाती हैं, ठीक है। स्कॉर्पियन आर सॉलिटरी क्रिएचर, हैबिट और हैबिटेट में आ रहा है ये। स्कॉर्पियन जो होते हैं एकांत में निवास करने वाले प्राणी होते हैं और ये कभी भी ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं और यदि कोई 2 स्कॉर्पियन
दो स्कॉर्पियन एक साथ किसी स्टोन के नीचे मिल गए तो वो समझ लीजिए कि एक जो है दूसरे को खाने के लिए वो तैयार रहता है, वो उसको दूसरे को ख़त्म कर देता है। और ये जो सारे स्कॉर्पियन होते हैं वो विविपेरस होते हैं, अर्थात मतलब लिविंग चाइल्ड को जन्म देते हैं। और जो फीमेल्स जो होती है इसमें न्यूली हैच जो होते हैं, इसमें यंग वंस जो होते हैं उनको अपने पीठ पर लेकर, जब तक वो सर्वाइव करने लायक नहीं होते, अपने पीठ पर लेकर उनको घूमती है। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो होते हैं ये अधिकतर जो वार्म कंट्रीज़, गर्म कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे निवास करते हैं पूरे विश्व के अंदर, लेकिन ये फिर भी न्यूजीलैंड, साउथ पैटागोनिया और एंटार्कटिक आइलैंड जो होते हैं वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। और जो स्कॉर्पियन है मोस्टली जो हिली रीजन होते हैं और इंडिया में पर्टिकुलरली जो हिल के स्लोप होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और पेल्मेनियस जो है इंडिया में जो स्कॉर्पियन है वो इसमें पेल्मेनियस पाया जाता है इंडिया के अंदर, और इंडिया से लेकर ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया टू फिलीपींस तक ये पाए जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्कॉर्पियन। एक्सटर्नल फीचर, इसमें डिफरेंट स्पीसीज जो होती हैं स्कॉर्पियन की वो डिफ़र फ्रॉम वन अनदर इन साइज, मतलब एक दूसरे से साइज में, कलर में डिफरेंट होती हैं। और वो डिपेंड किस पर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटेल्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इनके साइज, कलर वगैरह चेंज होते रहते हैं। बट जो जनरल इनका स्ट्रक्चर है वो कम या अधिक मतलब एक दूसरे से इनका मिलता है। तो मेन इनके एक्सटर्नल फीचर के अंदर आ जाता है कि ये लंबा होता है शरीर, इलोंगेटेड, नैरो सकड़ा, और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन होता है, चपटा होता है। और इनकी साइज जो होती है स्पीसीज टू स्पीसीज में वेराइज करती है, मतलब अलग अलग होती है हर एक स्पीसीज के अंदर। और जो स्मॉलेस्ट स्कॉर्पियन है उसकी 1.3 सेमी लेंथ है, और जो लार्जेस्ट स्पीसीज है इसकी वो 20 सेमी तक लंबे हो सकते हैं। और इंडिया के अंदर जो सबसे छोटा है वो 7 to 9 सेमी लेंथ है, और जो लार्जेस्ट इंडियन स्कॉर्पियन है वो 15 सेमी तक मिलता है। ठीक है। इसके साथ ही इसका जो रंग होता है वो चमकीला, काला या पीला हो सकता है। और जो इनका डॉर्सल सरफेस होती है वो गहरे रंग की होती है, लेकिन जो इसको वेंट्रल सरफेस होती है वो इसकी हल्के रंग की होती है। ठीक है, हल्के रंग की होती है। और इसका जो बिच्छू का पूरी बॉडी होती है उसको मेन इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, वो आप लोग मेन 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला प्रोसोमा, जिसे अग्रकाय या शिरोवक्ष, सिफेलोथोरैक्स भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट है ओपिस्थोसोमा, या जिसे एब्डोमेन भी कहते हैं, अर्थात अनुकाय या उदर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो प्रोसोमा होता है, प्रोसोमा या शिरोवक्ष, ये शरीर का जो अगला चपटा भाग होता है जो कि सिर और ब्रेन और थोरैक्स के मिलने से बनता है, इसलिए इसको शिरोवक्ष या सिफेलोथोरैक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो सिफेलोथोरैक्स होता है वो इसके कई खंडों के मिलने से बनता है। इसमें जो वेंट्रल सरफेस होती है वहाँ पर 6 जोड़ी अपेंडेजेस होते हैं, है ना, अपेंडेजेस होते हैं जो इसके मतलब पाए जाते हैं, जो कि इसके सेगमेंटेड होने को प्रूव करते हैं। और इसकी जो पृष्ठ सतह, डॉर्सल सरफेस जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, और जिसको कैरापेस कहा जाता है। और कैरापेस जो होता है उसके अंदर मध्य में एक खांच के द्वारा ये 2 फ्रंटल लोब्स के अंदर बंटा हुआ होता है कैरापेस। और कैरापेस की जो डॉर्सल सरफेस होती है उस पर बीच में एक जोड़ी मीडियन आइज पाए जाते हैं, और जो कैरापेस की आगे की तरफ अग्र पार्श्व सतह होती है, एंटीरियर लेटरल सरफेस होती है, उस पर 2 to 5 लेटरल आइज पाई जाती हैं। ठीक है, 2 से लेकर 5 जोड़ी पार्श्व नेत्र पाए जाते हैं। और ये दोनों प्रकार के जो नेत्र होते हैं वो सरल प्रकार के होते हैं।
ठीक है। और जो इसका प्रोसोमा होता है उसमें आगे वेंट्रल सरफेस पर एक छोटा सा मुख पाया जाता है, ठीक है। और उसकी सुरक्षा के लिए आगे की तरफ लेब्रम पाया जाता है और मुख के दोनों तरफ एक एक कैलिसरी और एक पेडिपेल पाए जाते हैं दोनों तरफ। और ये जो प्रोसोमा है उसके अधर सतह पर एक तिकोने आकार की प्लेट पाई जाती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग डायग्राम में देखना, ये तीसरी और चौथी जो पेयर जो टांगों का होता है उनके मध्य में स्थित होता है। और ये जो प्रोसोमा होता है उसमें 4 जोड़ी वॉकिंग लेग्स पाई जाती है। इसको आप लोग डायग्राम में देखिए। इसमें डायग्राम से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले फ्रंट में इसके कैलिसरी, ठीक है, पेडिपेल्प दोनों तरफ दिखाई दे रही हैं। और ये इसकी मीडियन आइज हैं, ये मीडियन आइज इसकी दिखाई दे रही हैं। ये मीडियन आइज और इधर 2 से लेके 3 जोड़ी ये लेटरल आइज दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसकी जो शरीर है पूरा वो सबसे पहले ये कैरापेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैरापेस। आगे का ये जो पार्ट है ये इसका प्रोसोमा होता है, प्रोसोमा, ठीक है। और नेक्स्ट मीजोसोमा और ये मेटासोमा, ठीक है। ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर। ये 4 जोड़ी वॉकिंग लेग्स जो निकल रहे हैं, वॉकिंग लेग्स, ये इसके सीफेलोथोरेक्स पार्ट से ही निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है प्रोसोमा। और ओपिस्थोसोमा में ये बटा हुआ है पूरा शरीर। और अगेन ये जो ओपिस्थोसोमा होता है वो इसमें मीजोसोमा और मेटासोमा अर्थात उदर पूर्व और उदर पश्च मतलब प्री एब्डोमन और पोस्ट एब्डोमन 2 पार्ट में, मीजोसोमा और मेटासोमा, प्री एब्डोमन और पोस्ट एब्डोमन पार्ट में बटा हुआ होता है। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है यहाँ पे ये टॉपिक। नेक्स्ट